हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे आप सभी? उम्मीद करती हैं आप सब ठीक होंगे और मैं भी ठीक हूँ। आप सभी को सुबह की राम राम। और सुबह के बजे हैं 7 और नहा धोकर पूजा पाठ कर दी थी मैंने। फिर मैं आ गई थी किचन में। यहाँ पे चढ़ा रखी मैंने चाय और देखिए चाय हमारी बनकर बिल्कुल तैयार है। तो अभी मैं बच्चों को दे दूँगी चाय और उसके बाद छत पर आ गई हूँ मैं पूजा करने। नीचे तो मैंने मंदिर में पूजा कर ली थी, लेकिन आज है वीरवार तो छत पे भी पूजा करने आऊँगी। लेकिन मुझे पता ही नहीं था दोस्तों कि हमारा जो छोटू सा केले का पेड़ था तो वो सूख गया है। वैसे तो 2 पौधे थे, पिछली बार तो हरा भरा था, इस बार वो भी सूख गया है। पर चलिए कोई बात नहीं, अब मैं आई गई हूँ तो पूजा कर देती हूँ। जैसा भी पौधा है उसी से कर दूँगी। और यहाँ पे मैं कुछ ताज़ा फूल लगे हुए हैं तो उनको तोड़ लूँगी। और देखिए कितने अच्छे फूल खिले हुए हैं, सारे बहुत सारे खिले हुए हैं। और वैसे तो रोज़ ही खिलते हैं, लेकिन अभी बारिश की वजह से देखिए कितने हरे भरे लग रहे हैं। अब बारिश अभी भी गिर रही है थोड़ी थोड़ी, और बारिश में ही मैं आई हूँ पूजा करने, क्योंकि पूजा तो करनी है दोस्तों, बारिश हो या ना हो। और छत पे ही है, कोई बाहर भी नहीं जाना है तो थोड़ी देर लगेगी दोस्तों, तो इसलिए मैं छत पे आ गई हूँ। और मौसम बहुत ही अच्छा हो रखा है छत का। और नीचे से ही मैं धूप बत्ती वगैरह जला के ले आई थी, क्योंकि फिर ऊपर आके एक तो हवा चलती रहती है तो जल्दी नहीं है, और दूसरा फिर बारिश भी हो रही थी तो मैंने नीचे से ही धूप बत्ती वगैरह जला ली है। और अभी मैं कर दूँगी। पहले मैं तोड़ लेती फूल। अभी मैंने पर्पल कलर के तोड़ लिए हैं और अभी मैं ये वाइट भी तोड़ लूँगी थोड़े से। और येलो फूल तो इस टाइम नहीं है दोस्तों, तो यही सदाबहार के फूल हैं। और जो घास होती है हरी हरी, उसके अंदर भी जो फूल लगते हैं, मुझे नहीं पता उनको क्या बोलते हैं, तो वो भी लगे हुए हैं, लेकिन वो नहीं तोड़े मैंने। यही और एक छोटू सा गुलाब का फूल भी लगा हुआ था, तो सो मैंने वो भी तोड़ लिया है। और यहाँ पे करके पूजा फिर मैं नीचे भी चढ़ा दूँगी मंदिर में फूल, तो इसलिए मैंने थोड़े से ज़्यादा से ही तोड़ लिए हैं। और देखिए हमारी छत पे किस तरह हरियाली छाई हुई है, हरे भरे पौधे बहुत ही सुंदर लग रहे हैं दोस्तों। अभी थोड़े छोटे हैं, पहले तो ये काफ़ी बड़े बड़े थे, लेकिन अभी मतलब मीडियम साइज़ में हो रखे हैं। कटिंग हो गई है इनकी तो अच्छे से ग्रो भी कर रहे हैं, तो कुछ दिनों में और बड़े बड़े ये पौधे हो जाएंगे हमारे। और ये इस साइड भी लगे हुए हैं, ये उस साइड का नज़ारा था और ये इस दीवार का नज़ारा है। और यहाँ पे भी काफ़ी पौधे लगे हुए हैं, और ये गुड़हल का पौधा है और इसमें बहुत ही अच्छे फूल आते हैं दोस्तों। अभी इनका मौसम आएगा तब इसमें बहुत सारे फूल खिलेंगे। और देखिए फिर मैं आ गई थी नीचे, और यहाँ पे मंदिर में भी मैं फूल चढ़ा दूँगी। और आज ही मैंने मंदिर की सफाई भी करी है, क्योंकि कल से सावन शुरू हो जाएगा। वैसे मंदिर ज़्यादा गंदा नहीं था, ठीक ठाक ही था। जब भी ऐसा कुछ होता है कि जैसे नवरात्र आए या पूजा पाठ के दिन चलते हैं और अभी सावन शुरू हो गया, तो फिर मैं ऐसे सफाई कर देती हूँ मंदिर की। वैसे तो बीच बीच में भी होती रहती है। तो चलिए फूल वगैरह चढ़ा दिए थे। अभी यहाँ पे मैंने दूध को रख दिया उबलने के लिए, और साथ ही मैं ग्रीन टी भी बना लूँगी अपने लिए और हस्बैंड के लिए। और मेरी तबीयत थोड़ी सी ढीली चल रही है दोस्तों, तो इसीलिए मैं आराम से ही उठ रही हूँ आजकल। और अभी मैं शाम में जिम जाऊँगी। अभी सुबह मैं जिम नहीं गई हूँ, और छवि भी शाम में ही जाएगी, तो इसीलिए मैं अभी खाना वगैरह बनाने की तैयारी करूँगी। धीरे धीरे आराम से बना लूँगी, कोई जल्दीबाजी तो है नहीं दोस्तों, क्योंकि खुशी तो चली गई ऐसे ही। सुबह मेरी तबीयत कुछ ज़्यादा ही ढीली थी तो मुझसे हो नहीं पाया उठना, तो फिर लंच लिए बगैर ही वो चली गई, तो बाहर से कुछ मंगा के खा लेगी वो। तो अभी मैंने भिंडी निकाल ली है धोने के लिए, और धीरे धीरे दोस्तों थोड़ी देर काम कर रही हूँ, थोड़ी देर रेस्ट कर रही हूँ। ऐसे ही अपना काम शुरू कर दिया है मैंने। और ये भिंडी मैं धो के इसलिए रख रही हूँ, फिर दिन में सूख जाएंगी, पानी वगैरह इनका निकल जाएगा तो फिर काट के रख देंगे, क्योंकि ये टाइम टेकिंग काम है दोस्तों, तो इसमें टाइम लगता है। फिर एंड टाइम पे बनाने में दिक्कत होती है, अगर कटी हुई ना रखी हो तो फिर ज़्यादा टाइम लगता है। तो यहाँ पे ग्रीन टी भी हमारी तैयार हो गई थी, और पपीता भी काट लिया साथ ही में। तो चलिए छान लेते हैं फिर अपनी ग्रीन टी। और इसमें भी और बीच में मैंने चावल भी चढ़ा दिए थे ग्रीन टी पीने से पहले ही। और देखिए ये 80-90% तो कुक हो चुके हैं, बस थोड़ी सी कसर बाकी है।
थोड़ी देर इनको और 2-3 मिनट पका के मैं इनका पानी निकाल दूँगी। तो यहाँ पे मैंने ले लिया दही, इसमें मैं डाल दूँगी 2 बड़े चम्मच बेसन और इसको कर लूँगी मिक्स। अच्छे से इसको फेंट लूँगी, कोई भी लम्स इसके अंदर ना रहे। और यहाँ मैं बनाने लगी हूँ दोस्तों कढ़ी, क्योंकि कल से सावन शुरू हो जाएगा तो कढ़ी फिर आज ही खा सकते हैं। कहते हैं कि कढ़ी सावन में खाने से गधे बन जाते, तो इसलिए वैसे तो हम पहले परहेज़ नहीं करते थे जब हमें नहीं पता था, लेकिन जब से पता चला है तो फिर हम परहेज़ करने लगे दोस्तों। फिर नहीं खाते हैं हम लोग भी कढ़ी वगैरह, तो आज ही मैं बना लूँगी। और इसमें मैंने डाल दिया पानी और बेसन में घोलने के बाद। और देखिए चावल हमारे पक गए थे और उनका पानी भी मैंने निकाल लिया है और खिले खिले चावल हमारे बनकर बिल्कुल तैयार है। तो इनको रख देंगे साइड में। और हस्बैंड भी मेरी हेल्प करा रहे हैं दोस्तों, क्योंकि मैं अकेले तो ये सब नहीं कर पाती, क्योंकि तबीयत मेरी कुछ ज़्यादा ही ढीली चल रही है आजकल। और देखिए यहाँ मैंने पकौड़ी के लिए थोड़ा सा बेसन ले लिया, 2-3 चम्मच, मतलब कि जो बड़े चम्मच होते हैं वो, उसमें डाल दिया थोड़ा सा पानी और इनको फेंट लेंगे अच्छे से। और थोड़ा थोड़ा पानी मिलाते रहेंगे और इसको फेंटते रहेंगे। और ज़्यादा पतला भी नहीं करना है दोस्तों, लेकिन थोड़ा सा स्मूथ बैटर इसका बन जाए, इस तरह से गुठलियाँ बिल्कुल भी ना रहें इसके अंदर। इस तरह से हमें ये बैटर तैयार करना है और थोड़ी देर इसको फेंटते रहेंगे। और ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा दोस्तों इसमें, ये फटाफट से हो जाता है। अगर स्टार्टिंग में ही ज़्यादा पानी डाल दो तो फिर फेंटने में दिक्कत होती है, लेकिन थोड़ा थोड़ा पानी करके डालो तो फिर नहीं दिक्कत होती है। और इसमें डाल दूँगी मैं अब नमक, हल्दी पाउडर, थोड़ी सी मिर्ची पाउडर, थोड़ा सा धनिया पाउडर, और ये 1 चुटकी भर, 2 चुटकी भर मैंने डाल दिया इसके अंदर सोडा। तो फटाफट से हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि ज़्यादा टाइम भी नहीं है मेरे पास, आराम आराम से ही मैं काम कर रही हूँ। तो ब्रेक ले लेके तो इसको फटाफट से बना दूँगी, क्योंकि हस्बैंड के ऑफिस जाने का भी टाइम हो गया है। तो थोड़ा सा पानी इसके अंदर मैंने और डाल दिया है और इसको भी अभी फेंट लेंगे। और प्याज, लहसुन, सब हरी मिर्ची वगैरह सब हस्बैंड ने काट के दे दिया मुझे फटाफट से बनवाने के लिए। और देखिए इसके अंदर डाल दूँगी मैं पेस्ट के अंदर प्याज। और पकौड़ी बगैर प्याज के तो अच्छी नहीं लगती है दोस्तों। वैसे मेरा मन था कि मैं ऐसे ही बना लूँ बगैर प्याज लहसुन की, लेकिन क्या है ना कि छवि बिल्कुल भी नहीं खाती है बगैर प्याज लहसुन, ना किसी चीज़ में डालो तो उसको कुछ भी पसंद नहीं आता है। तो देखिए हमारा बैटर तैयार हो गया था और साथ ही मैंने कढ़ाई भी चढ़ा दी थी, तेल गर्म होने के लिए रख दिया था। और अब इसकी छोटी छोटी पकौड़ियाँ बना दूँगी और 2 बैच में ये बन के हमारी पकौड़ियाँ तैयार हो जाएंगी। ज़्यादा नहीं बनाऊँगी, बस इतनी बनाई है। और ज़्यादा कढ़ी भी मैंने आज नहीं बनाई। पहले तो मैं अपने जो 5 लीटर का कुकर है उसमें भर के बनाती थी, लेकिन हमेशा दोस्तों ज़्यादा ही बच जाती है तो फिर कम ही बनाऊँगी। लेकिन फिर भी ये कढ़ी भी हमारी 2 टाइम ही चल जाएगी दोस्तों, क्योंकि शाम में तो मैं और छवि खाते ही नहीं है रोटी वगैरह, तो फिर छवि और इसके पापा ही हैं। तो कढ़ी वैसे भी 2 टाइम तो हम लोग खा ही लेते हैं दोस्तों। और कढ़ी क्या दोस्तों, अगर कोई सब्ज़ी वगैरह कुछ और भी बच जाती तो हम तो वो भी खा लेते हैं, फेंकते तो क्या कुछ भी नहीं है। अगर किसी को पसंद ही ना आए तो अलग बात है, नहीं तो कढ़ी छोले वगैरह ये सब तो हम खा ही लेते हैं। तो अभी शाम में मैं फिर कुछ नहीं बनाऊँगी और मुझे जिम में जाना है और थोड़ी सी तबीयत भी ढीली है। सिर्फ अपना डाइट का खाना थोड़ा बहुत बनाएंगे और बस इसी कढ़ी से ही हमारा काम हो जाएगा। तो चावल भी साथ साथ बनी गए हैं और रोटियां वगैरह बन जाएंगी शाम में। तो पकौड़ी देखिए हमारा एक बैच तैयार हो गया पकौड़ी का। तो अभी हम दूसरा बैच भी मैं डाल दूंगी, लेकिन इसमें थोड़ा सा तेल कम है, थोड़ी सी पकौड़ियाँ जलने लगी हैं तो मैंने थोड़ा सा तेल इसके अंदर और डाल दिया है। वैसे भी ये स्टील वाली कढ़ाई है दोस्तों, पर मैंने सोचा चलो इसी में बना लेती हूँ, दोनों काम इसी में हो जाएंगे। तो मैं इसी में डाल दे रही हूँ पकौड़ियाँ। अब ये दूसरा बैच भी तैयार हो जाएगा।
पकौड़ी हमारी तैयार हो गई हैं। और यहाँ पे मैंने लगा दिया तड़का और इसमें मैंने डाला साबुत धनिया, जीरा और मेथी दाना, साबुत लाल मिर्ची, हींग और साथ ही डाल दिया मैंने बारीक कटा हुआ लहसुन भी और हरी मिर्ची भी। और अभी मैं इनको थोड़ा सा चला दूँगी, भुन जाएंगे ये थोड़े से। और इसमें डाल दूँगी मैं स्लाइस किए हुए प्याज भी। और कड़ी में थोड़े से मोटे मोटे प्याज ही अच्छे लगते हैं, ज़्यादा बारीक अच्छे नहीं लगते हैं। तो स्लाइस कटवाए थे मैंने हस्बैंड से और मेरी हेल्प कर देते हैं दोस्तों। तबीयत वगैरह ख़राब हो या वैसे भी जब भी थोड़ा सा काम का प्रेशर हो तो साथ में हेल्प करवा देते हैं। और प्याज हमारे भुन गए थे तो उसमें मैंने डाल दिया हल्दी पाउडर, मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर और साथ में डाल दिया मैंने जो घोल हमने बेसन और दही का बना के रखा था। तो अभी इसको चलाते रहेंगे दोस्तों, क्योंकि ये फटने का डर रहता है, तो इसीलिए छोड़े ना इसको बिल्कुल भी। और थोड़ा सा पानी मैं इसमें और डाल दूँगी, क्योंकि अभी ये गाढ़ा गाढ़ा बैटर है बिल्कुल। तो अभी मैंने इसमें डाल दिया पानी और इसको चलाते रहेंगे जब तक इसमें उबाल ना आए, बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। और नमक इसमें बाद में डालेंगे। वैसे मैं तो कभी कभार पहले ही डाल देती हूँ भूल भाल के, और लेकिन आज मुझे याद रहा तो फिर मैंने बाद में ही नमक को डाला। तो अभी देखिए फेंटते फेंटते हमारी कड़ी का कलर कुछ इस तरह आ गया है, अच्छे से उबाल आ गया कड़ी में। और दोस्तों कड़ी का नाम ही कड़ी इसीलिए तो कड़ कड़ के पकती है बिल्कुल। तो जब तक इसमें अच्छे से ऊपर से ऑयल ना आ जाए तो समझिए कड़ी पकती नहीं है। और यहाँ पे मैंने नमक भी डाल दिया क्योंकि ऑयल इसके अंदर आ चुका है। तो अब इसको चला दिया मैंने और अब ये अपने आप ही पकती रहेगी दोस्तों। तो मैं इसे पकने के लिए छोड़ दूँगी जब तक ये थोड़ी थिक ना हो जाए। और कड़ी हमारी काफ़ी देर पक चुकी थी दोस्तों। तो अभी मैं इसके अंदर डाल दूँगी ये पकौड़ियाँ जो मैंने बना के रखी थी। और ये भी थोड़ी देर इसके अंदर सॉफ्ट हो जाएंगी, तो थोड़ी सी देर इसको मैं और पकाऊंगी। और फिर मैं लगाऊंगी इसमें ऊपर से एक तड़का। और तड़का लगाने से कड़ी में अच्छा टेस्ट भी आ जाता है। और जब मैं शुरू में उबाल लेती हूँ और फिर बाद में छोंक लगाती हूँ, लेकिन तब मैं नहीं लगाती हूँ दोस्तों। अभी मैंने पहले ही छोंक लगाया था, तो अभी लगाना ज़रूरी है। और यहाँ पे मैंने ले ली है तड़का पैन, उसमें डाल दिया सरसों का तेल, साथ ही डाल दिया जीरा और लाल मिर्च पाउडर और साथ में डाल दी थोड़ी सी कसूरी मेथी भी। और उसको थोड़ा सा भून लिया है और डाल दिया अभी कड़ी के ऊपर। और देखिए तड़का ऊपर से डालने के बाद कड़ी का कलर कितना अच्छा लग रहा है और टेस्ट भी बढ़ जाता है दोस्तों इससे। आप भी ज़रूर ट्राई करिएगा, अगर आप ऐसे नहीं बनाते तो ज़रूर बना के देखना, आपको भी कड़ी टेस्टी लगेगी। और इसको मैंने अच्छे से कर दिया है मिक्स और कड़ी हमारी बनकर बिल्कुल तैयार है। ऊपर से थोड़ा सा डाल दिया गरम मसाला भी। वैसे तो इसकी ज़्यादा ज़रूरत नहीं थी दोस्तों, पर मैंने डाल ही दिया है। तो चलिए अभी करेंगे सर्व और लगा देते थाली हस्बैंड की भी और छवि की भी, और फिर इनको देने के बाद मैं भी खा लूँगी। तो चलिए शुरू करते हैं फिर खाना डालना। और चावल तो हमारे तैयार ही थे दोस्तों। तो पहले मैं लगा देती हूँ थाली हस्बैंड के लिए, उनको जाना है ऑफिस और लेट हो जाएंगे। तो चलिए थाली मैंने दोनों लगा दी हैं, तो अभी दे देती हूँ मैं हस्बैंड को, वो भी खाने का इंतज़ार कर रहे हैं दोस्तों। और देखिए छवि अपने लेटी हुई है, हस्बैंड को मैंने दे दी है थाली और उन्होंने बनियान पहन रखा तो इसलिए उनको मैंने दिखाया नहीं है। और छवि भी कर रही थी खाने का इंतज़ार, उसको भी खाना दे दिया है मैंने। तो अभी ये भी खा लेगी और फिर इनके बाद मैं भी अपना खाना डाल लूँगी दोस्तों। फिर मैं भी, क्योंकि कड़ी देख के मुझे भी भूख लगाई है। ये दोस्तों आज बनाए हैं कड़ी चावल, तो चलिए शुरू करते हैं फिर। खा लीजिए आप भी।
फिर सावन शुरू हो जाएगा दोस्तों, इसलिए आज बना ली। तबीयत तो ठीक नहीं थी पर फिर भी हिम्मत मार के बना ही ली है, क्योंकि फिर 1 महीने तक खा नहीं पाएंगे। कहते तो ऐसे ही हैं, बाकी पता नहीं क्या रहा जाइए। और देखिए अभी हस्बैंड भी हो गए हैं रेडी ऑफिस जाने के लिए, तो वो भी अभी निकल जाएंगे ऑफिस के लिए और चल दिए हैं टाटा बाय बाय करके। तो बस अभी हम करेंगे आराम। और फिर हो गया था शाम का टाइम और छवि के लिए अपने लिए चाय बना दी है मैंने दोस्तों। और अभी मैं जिम के लिए हो जाऊंगी तैयार। और छवि के हो गया सर में दर्द, तो वो नहीं जा रही है, फिर मैं ही जाऊंगी। और फिर मैंने उसे दे दिया ये भिंडी काटने का काम, तुम भिंडी काट के रखो, तब तक मैं जिम जाकर आती हूँ। तो फिर दोस्तों शाम को खाना पीना तो खैर कुछ बनाना नहीं था, क्योंकि फिर कड़ी चावल रखे हुए हैं, रोटियाँ मैं हस्बैंड के लिए बना दूँगी। और रेडी होकर मैं निकल ली थी जिम के लिए। और मेरी 1 दिन पहले भी छुट्टी हो गई थी दोस्तों, तो इसीलिए मैं जा रही हूँ, वरना जाने का मन तो बिल्कुल भी नहीं है। और उसके बाद आ गई थी दोस्तों मैं घर। तो छवि ने मेरे लिए बना दिया था सैंडविच, तो वही खा पी लिया मैंने, उसने भी खा पी लिया था। तो इस व्लॉग का ही एंड करेंगे। गुड नाइट, शुभ रात्रि, कल मिलेंगे।